विजय असफलता पर। एसएसएस मनोज कुमार। सफल होने के 3 मंत्र। सफल होने के 3 मंत्र। पहले आप खुद पर विश्वास करें। अपने प्रति ईमानदार बने। 80% एक्साइटेड रहे, फिर पढ़ना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं मुझे सफलता चाहिए, आप सफल हो जाएंगे। सफलता की राह पर चलने वालों के अंदर कभी भी 3 चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर आपको सफल होना है, आपका नजरिया लोगों के प्रति नकारात्मक नहीं होना चाहिए, चाहे आपसे लोग किनारा करके क्यों न चले। आपका नजरिया सबके लिए सकारात्मक होना चाहिए। नंबर 2, आपके अंदर किसी भी मानव के प्रति अहंकार नहीं आना चाहिए, किसी भी चीज को लेकर। नंबर 3, तर्क वितर्क में न पड़ें, बढ़ चढ़कर बड़ा बोल न बोले। बड़ा बोल बोलने से अच्छा है जिस कार्य को आप कर रहे हैं, उस कार्य को पूरी ईमानदारी से पूरा करके दिखा दो। सफल होने के लिए विजय असफलता पर बुक के जिस अध्याय को आप पढ़ रहे हो, उस अध्याय को पूरा पढ़ें अगर आपको सफलता चाहिए। आधा अधूरा अध्याय असफलता दिलाता है, सफलता नहीं। सफलता के लिए सफल लोगों की बुक या मोटिवेशनल वीडियो को दिल और दिमाग से देखना और पढ़ना होगा अगर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। दिल से पढ़ना होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। अगर आपने विजय असफलता पर बुक पढ़ना शुरू किया है, अध्याय को पूरा करें, आधा नहीं। आधा पढ़ने का ख्याल दिमाग से निकाल दे। आधा पढ़ने के साइड इफेक्ट बहुत बड़े घातक साबित होते हैं। आप जिन सपनों को प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो, वो सपने आपके दिमाग से निकल जाएंगे और आप विजय असफलता पर सपनों को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। जियो जिंदगी। विजय असफलता पर। प्रिय दोस्तों, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ये सवाल आप खुद से कीजिए। जिस दिन आपने चाह लिया, ये चीज मुझको चाहिए, वो चीज आपको मिल जाएगी। आप में सफलता प्राप्त करने की चाहत होनी चाहिए। एप्पल में कुछ इस अंदाज में लिखा है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। जिन्हें हम देखना चाहते हैं, जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमको मिल नहीं पाती। अगर दिल में चाहत है, सपनों को प्राप्त करने की सफलता जरूर मिलेगी। दिल में चाहत नहीं है, सपने नहीं हैं, सामने पड़ी वस्तु भी दिखाई नहीं देती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सफलता की चाहत रखने वालों की कभी चाहत कम नहीं होती। ध्यान से देखने पर सफलता जरूर मिलेंगी। सफलता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जो लोग कीमत चुकाते हैं, विजय असफलता पर सफलता भी उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है। किसी भी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें, ध्यान रहे, ध्यान इधर उधर न भटके, वो चीज हमको सफलतापूर्वक मिल जाती है। जियो जिंदगी। जो लोग इधर उधर भटकते हैं, इस तरह के लोग भटकते भटकते दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। खुद तो गया, अपने पीछे लाखों का कर्ज छोड़ गया है। शुभकामना संदेश। विजय असफलता पर प्रेरणादायक बुक आपको सफलतापूर्वक चलने का मार्गदर्शन कराती है। धैर्य और ईमानदारी से जिस रास्ते पर चलकर आप धनवान और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं मेहनत करने वालों को, जो लोग सही दिशा में सही मार्ग पर काम कर रहे हैं। वो लोग विजय असफलता पर प्रेरणादायक बुक पढ़कर जरूर सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं हर समय आपके साथ है। जियो जिंदगी। एसएसएस मनोज कुमार। विश्व को मेरा प्यार, दुनिया को मेरा प्यार। जीवन में सुख और शांति का आनंद लेना है। बेसहारा लोगों के लिए मददगार बनो। धन दौलत सुख शांति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो लोग यमलोक स्वर्गलोक की बातें करते हैं, वो कहीं और नहीं है। दोस्तों, स्वर्ग और नरक पृथ्वी पर है। दूसरों के दुखों में शामिल हो जाओ, पृथ्वी पर स्वर्ग ही स्वर्ग है। जियो जिंदगी। मित्रों, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लें। हो सकता है दर दर की ठोकर खाकर पत्थरों से आशीर्वाद न मिले, मगर माँ बाप का आशीर्वाद सदा सदा के लिए आपके साथ रहेगा। जियो जिंदगी।
माँ ही माँ है। माँ का आशीर्वाद सबके साथ। माँ ईश्वर, माँ के लिए पूरा जीवन समर्पित। माँ को शत शत नमन। माँ बाप ईश्वर हैं। मैं ईश्वर माँ का अंश, ईश्वर के चरणों में एसएसएस। मनोज कुमार का प्रणाम। माँ दुनिया में सबसे बड़ी गुरु है। माँ दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है। माँ नाम दुनिया में सबसे बड़ा नाम है। माँ के आशीर्वाद बिना सारे काम अधूरे हैं। माँ का अनादर करने वाले सबसे बड़े निर्दयी हैं। माँ ही है जो कदम कदम पर हौसला बढ़ाती है। माँ ही है जब मैं निराश होता हूँ, माँ हौसला देती है। माँ बाप की सेवा और पूजा करोगे सफलता का मार्ग मिलेगा। माँ बाप को जो लोग पूजते हैं स्वर्ग उनके कदमों में होती हैं। माँ को छोड़कर पत्थरों की पूजा करोगे कुछ नहीं मिलेगा। माँ को भूलकर जो पत्थरों से टकराते हैं वह नरक लोक में जाते हैं। माँ बाप की सेवा पूजा करो, स्वर्ग कहीं और नहीं माँ बाप के कदमों में मिलेगा। माँ और बाप का आशीर्वाद साथ हो, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक दे। प्रिय दोस्तों, सफलता माँ के आशीर्वाद से मिलती है। जिन लोगों के साथ माँ का आशीर्वाद होता है, सफलता उन लोगों के कदमों में होती है। जो लोग सफलता के लिए कीमत चुकाते हैं, उन्हीं लोगों की विजय असफलता पर होती है। एसएसएस मनोज कुमार। ये स्टोरी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सपना देखा और प्राप्त किया। 1. क्या आप भी सफल होना चाहते हैं? जी हाँ, सपने देखें जागते हुए। जो जागते हुए सपने देखते हैं सफल वही लोग होते हैं। सपने किसके होते हैं? सपने जिंदा लोगों के होते हैं, मुर्दों के नहीं। ठीक इसी तरह से इंसान ही सपनों पर काम करते हैं, जानवर नहीं। जानवर आज के लिए काम करता है, इंसान आने वाले कल के लिए करता है। सपना ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने न दे। जागते हुए सपने सोने नहीं देते। मैं हर रोज आते जाते लोगों को देखता था और मन ही मन में सोचता था, इस पृथ्वी पर कितने सुंदर लोग हैं। सुंदर और असुंदर बहुत है। जिस व्यक्ति ने मन से काम किया वही सफल सक्सेस हो गया। जिस व्यक्ति ने मन को मार लिया वो असफल हो गया। सफल आपको कोई और नहीं बनाता, सफल तो आप अंदर से हैं। स्वयं के अंदर झांककर देखो यारों, सफलता की कहानी लिखी है। 2. प्रिय दोस्तों, हर दिन मेरी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है जो अवसर आज मिला है वह कल नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है जो करना है आज करो, कल पर न छोड़ो। मेरा एक ही लक्ष्य होता है, जिस काम को करना है उस काम को करके ही छोड़ता हूँ, पीछे नहीं हटता हूँ। इसीलिए मेरी जिंदगी का हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 3. विजय असफलता पर। विजय असफलता पर बुक सफलता के ऊपर लिखी है। विजय का मतलब है किसी भी चीज को हासिल करना। ईमानदारी, ऑनेस्टी से, सच्चाई से। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो पीछे मुड़कर न देखना। मंजिल पर पहुंचने से पहले रुकना नहीं, चलते जाना। सफलता सक्सेस जरूर मिलेगी। 4. असफलता का मतलब है असफलताओं पर विजय प्राप्त करना। जब असफलताओं पर विजय हो जाओगे तब आप कहलाओगे विजय असफलता पर। मेरा एक ही मकसद है, विजय असफलता पर। बुक पढ़ने वालों को एक ही मैसेज है। इस पुस्तक को पढ़कर जो व्यक्ति अच्छाइयों की तरफ, ईमानदारी, ऑनेस्टी से सफलता की ओर बढ़ते हैं, मेरा जीवन उन लोगों के लिए समर्पित है। मेरा आशीर्वाद सदा सदा के लिए उन लोगों के लिए जो लोग सफलता सक्सेस के पथ पर अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। ऐसे ही सफलता की चाह रखने वालों को मेरा मैसेज है, रुकना नहीं, चलते जाना, पीछे मुड़कर न देखना। जब तक सफलता प्राप्त न कर लो तब तक डटे रहना, ऐसा कहा जाता है। आसमां भी उन लोगों की ओर झुकते हैं जिन लोगों को चाह होती है सफलता प्राप्त करने की।
आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े विद्वानों और संतों को, जिस चीज की उनको चाह होती है उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही महात्मा लोग अपने अंदर की एनर्जी को जगाकर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी सपोज करो, सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, बारिश की आवश्यकता है। ऐसे जुनूनी लोग आसमां को भी झुकने पर मजबूर कर देते हैं। इन लोगों की शक्ति से बादल गड़गड़ाते हुए बारिश कर देते हैं। लोगों के अंदर गजब की एनर्जी होती है। जिनके अंदर जुनून, आग और पागलपन होता है, ऐसे लोग सफलता, सक्सेस का मार्गदर्शन करते हैं। सपने ऐसे देखो जो इंसान को हीरा बना दे। प्रिय दोस्तों, एक समय ऐसा आता है जब बच्चा जियो जिंदगी खेलते कूदते माँ की लोरी सुनते सुनते एक बच्चा अच्छे खूबसूरत सपने देखते हुए बच्चा कब जवान हो जाता है पता नहीं लगता। बचपन में देखे हुए सपनों को पूरा करने का समय जब आता है, बच्चा देखे हुए सपनों को भूल जाता है। माँ बाप को भी अपने सपने पूरे करने हैं। हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी, बड़ा आदमी बन जाएगा। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश, यही सपना होता है। बच्चे को 15 से 20 साल तक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, पढ़ाई पूरी करनी है, पढ़ाई पूरी करनी है। यही एक सपना होता है, जिस वजह से बच्चा बचपन में देखे हुए सफल होने वाले सपनों को भूल जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में खुली आंखों से देखे हुए सपनों को दिमाग में सेव कर लेते हैं। मुझको भी ऐसा ही बनना है। सपनों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करता है, अपना पूरा सर्वस्व झोंक देता है। सन 1974 का जन्म के 6 वर्ष बाद अपने ही 18 विजय असफलता पर होमटाउन मेदपुर पंचायत स्कूल में सन 1980 में कक्षा 1 में एडमिशन करा दिया। 2 वर्ष के लिए अपने ही होमटाउन पंचायती स्कूल में पढ़ाई की। सन 1980 से लेकर 1982 तक पंचायती स्कूल में पढ़े। पंचायती स्कूल के बाद तीसरी और चौथी प्राइमरी स्कूल में सन 1982 से लेकर 1983 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। अपने ही होमटाउन मेदपुर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कम, यातना ज्यादा मिली। सन 1983 की लास्ट दिसंबर के महीने में स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद सन 1983 से लेकर 1984 में अपने होमटाउन मेदपुर से 2 किलोमीटर दूर दत्तावली प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 1985 में सरकारी स्कूल सर्व हितकारी इंटर कॉलेज किनानगर में एडमिशन हो गया। 6ठी कक्षा पूरी करने के बाद सन 1985 में 7वीं कक्षा पूरी की, 1986 में 8वीं कक्षा पूरी की, 1987 में 9वीं पूरी की, 1988 में 10वीं में प्रवेश कर गए। सन 1988 में बोर्ड परीक्षा साइंस साइड से हाई स्कूल पूरी करने के बाद एक ही सपना था, 12वीं में डॉक्टर बनना है। हाई स्कूल में 8 अंक से रहने के बाद डॉक्टर बनने के सपने चूर चूर हो गए। मैंने हार नहीं मानी। सन 1988 1987 1989 1990 लगातार 4 बार परीक्षा में असफल होने के बाद मेरे सपने बुलंद थे। मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। सन 1990 में मैंने हाई स्कूल को अलविदा कह दिया, जो सपने प्राप्त करने के लिए देखे हैं उन सपनों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गया। अब मेरा एक ही सपना था, लोगों को शिक्षा और सफलता में आगे कैसे सफल होना है। शिक्षा में असफल होने के बाद मेरे सपनों में जबरदस्त जान पड़ चुकी थी। मैं इतना जिद्दी था, जिस कार्य में मैंने हाथ डाल दिया उस कार्य को पूरा करके छोड़ा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब जब मैंने अपने कार्य को पूरा किया, मेरे सपनों का रूप बदलता चला गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से लेकर लेखक तक के सफर ने मुझे चांदी से सोना और सोने से हीरा बना दिया। 1. प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं चांदी का मतलब क्या है? मैं जब जब अपने कार्य में व्यस्त रहता था,
लोग मुझे मेरे अपने ही लोग चिढ़ाते थे मगर मैं लोगों की बातों को सर आंखों पर रखता था। चिढ़ने वाली बातों ने मेरे सपनों को और मजबूत बना दिया। मैंने ऐसे चिढ़ाने वाले कूड़े की सोच वाले लोगों की बातों को आधार बना लिया। इन लोगों को सफल होकर ही जवाब दूंगा मगर मैं भी अपने कार्य के प्रति जिद्दी था। लोग चिढ़ाते थे, अरे यह आपके बस का नहीं है, इस कार्य में आप सफल नहीं हो सकते। इस तरह की नकारात्मक